हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के रोस्टर को लेकर के पिछले दिन से काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। इसको लेकर के एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में क्विकली आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, शिक्षा विभाग के सूत्रों से एक बड़ा खबर निकल करके सामने आ रहा है, यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के भी एक बड़ी बैठक होने वाली है। उससे एक बड़ा नतीजा जो दोस्तों निकल करके सामने आ सकता है, और ऐसा हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट आने से पहले ही जो है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य करा लिया जाए और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट भी जो है दोस्तों लागू हो सकता है। यानी पॉइंट टू पॉइंट इन सभी बातों में मैं दोस्तों आप सभी को जो है बात करने वाला हूं, आप सभी को बताने वाला हूं। सबसे पहले रोस्टर को लेकर के बात करूं दोस्तों, तो आपने देखा था, कल भी मैंने बताया था कि जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग ने जो रोस्टर आया था उस रोस्टर को जो है वो वापस लौटा दिया था शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग ने जो है वो वापस उन जिलों को भेजा था इन्होंने रोस्टर में गड़बड़ी की थी, और उसके बाद उन जिलों ने वापस जो है रोस्टर यानी कि दोबारा नया रोस्टर जो है वो शिक्षा विभाग को भेजा, और शिक्षा विभाग ने जो है अब जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग को जो है वो नया रोस्टर भेज दिया है। इसको लेकर के आज जो प्रत्येक न्यूज़पेपर में जो है ये अपडेट है। इस अपडेट में दोस्तों दिया गया है कि 39,000 सीटों का रोस्टर जो है वो शिक्षा विभाग ने जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 39,000 पदों में माध्यमिक स्कूलों के 17,018 और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 22,037 पदों का रोस्टर जो है वो तैयार करके भेज दिया गया है। यानी इतने सीटों का रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी को शिक्षा विभाग के द्वारा जो है वो भेज दिया गया है। अब सामान्य प्रशासन विभाग जो है इसका मिलान करेगी कि फिर से तो कहीं इसमें कोई गलती नहीं है, और सब कुछ सही पाए जाने के बाद शिक्षा विभाग से ये जो रोस्टर प्राप्त हुआ है इसको जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो बीपीएससी आयोग को भेज देगा। उसके बाद बीपीएससी आयोग के पास कुछ दिन का समय लगेगा, 14 से 15 दिन का समय लग सकता है। उसको देखने के बाद मिलान करने के बाद बीपीएससी जो है रिजल्ट की तैयारी करेगा, और 15 दिन का समय जो है उसको लग सकता है। इसके बीच में दोस्तों आप देखेंगे कि दीपावली और छठ पूजा के कारण जो है कुछ डिले हो सकता है, और ये रिजल्ट जो है वो मिड नवंबर यानी कि 15 नवंबर के अप्रॉक्स बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है। अब बात करें वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, साथ ही जो फर्जी शिक्षक लगातार पकड़े जा रहे हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 को, उसको लेकर के क्या चर्चाएं हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी है उनको बहुत सारे इशूज हैं उनको लेकर के, जिसमें मैंने कुछ इशूज के बारे में चर्चा की, जिसमें वन कैंडिडेट वन रिजल्ट था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य था, ये सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पहले नहीं कराए जाने के कारण ही लगातार सभी जिलों से जो है वो फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। साथ ही टीआरई 1 और टीआरई 2 में मेरिट था उसके बॉर्डर लाइन पे होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स जो है थे उनका डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी के चलते जो है रिजल्ट नहीं हो पाया था। तो वे सारे स्टूडेंट्स जो है अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पहले करा लिया जाता है तो निश्चित रूप से टीआरई 3 में जो है वो सफल हो पाएंगे। तो इसको लेकर के जैसे शिक्षा विभाग के सूत्रों से खबर मिली है उसमें पता चला है, इसमें को लेकर के आपने कल देखा होगा, कल खान सर भी जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसको लेकर के मिले थे। यानी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के साथ जो इशूज है इसको लेकर के खान सर भी जो है वो कल मिले थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने ये बताया भी था कि इन सारी मुद्दों पे जो है वहाँ पे बातें हुई है। सेक्रेटरी थे मुख्यमंत्री के, उनसे भी बातें हुई, और वो सब लोग जो है इसको लेकर गंभीर है, खास करके डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर के। और ऐसा हो सकता है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल जो है वो लागू कर लिया जाए, क्योंकि इसको लेकर के सरकार और शिक्षा विभाग दोनों जो है वो एकदम जो है वो कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो है वो डोमिसाइल पर कोई बड़ा निर्णय जो है वो लिया जा सके। साथ ही दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य और साथ ही वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो लगातार मांग है टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए कि टीआरई 3 के अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य जो है पहले किया जाए। इसको लेकर के पटना में जो है आंदोलन भी हुआ था। हालांकि सरकार के ऊपर इस आंदोलन का जो है प्रेशर बढ़ा, लेकिन भले ही सरकार इसको ना दिखाए, लेकिन इस आंदोलन की खबरें जो है वो सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया तक, यहाँ तक कि नेशनल मीडिया में भी इसकी चर्चाएं हुई, इसका प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ा, और इसको लेकर गवर्नमेंट जो है वो लगातार चर्चाएं कर रही है, बैठक कर रही है। और कल के बैठक के बाद ऐसा लगा है कि निश्चित रूप से टीआरई 3 रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो कराया जा सकता है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं टीआरई 3 के वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। इसको लेकर के अगली बैठक होगी, एक और बैठक, और फर्दर मीटिंग करने के बाद ही इसको लेकर के निर्णय लिया जाएगा, और ऐसी पूरी उम्मीद है कि टीआरई 3 रिजल्ट से पहले जो है इसको लेकर के बड़ा अपडेट आएगा। साथ ही दोस्तों हम बात करें, कुछ दिनों से आप देख रहे थे कि सीटों को घटने को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन समृद्धि आज के चैनल पर हमने आपको लगातार बताया था कि सीटें घटने वाली नहीं है, और जो नया रोस्टर आया उसमें आपने देखा था, अभी आज की जो रिपोर्ट है उसमें 39,000 सीटों के रोस्टर जो है वो शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है। तो इसको मिलान करने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो आयोग को भेजेगा, और निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद है कि
इस बार जो है रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होगा और मिड नवंबर यानी 15 नवंबर तक बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होता है। बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं आप हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जब भी कोई बड़ा अपडेट आए तो सबसे ऑथेंटिक खबर आपको यहाँ पर दी जाती है और ऑथेंटिक खबर आपको मिल पाए। धन्यवाद।